Hi students, I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज का लेसन 1 द एन्चेंटेड पूल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। द एन्चेंटेड पूल, द एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब या मनमोहक तालाब, जिसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। अबाउट द आथर में आप देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी का फुल नेम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और इनमें वर्णन किया गया है इनके जीवन का, जो मैं आपको कम समय में और कम शब्दों में बता के ख़त्म करूंगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर सन 1878 ईस्वी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वह 25 दिसंबर सन 1972 ईस्वी को हुआ है और इनको संक्षिप्त में राजा जी भी कहा जाता था। और यह भारतीय वकील थे और यह लेखक भी थे और स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक भी थे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता करके अबाउट द आथर को मैं फिनिश करता हूँ। अब बात मैं करता हूँ अबाउट द लेसन की, पाठ के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाठ का नाम है द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। जादुई तालाब जो है यह महाभारत की कहानी से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो धर्मराज हैं और उनकी धैर्य, उदारता, उनका प्रेम का वर्णन किया गया है, बताया गया है, उनकी बुद्धि को बताया गया है। और जो यक्ष जो थे यह युधिष्ठिर से काफ़ी खुश होते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर जो संतोषजनक उत्तर पाते हैं, यक्ष काफ़ी खुश होते हैं। खुश होने के बाद इनके भाइयों लोगों को जीवित करते हैं पुनः और उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद जो है वहाँ से वो अदृश्य हो जाते हैं। यही जो है अबाउट द लेसन में लिखा गया है और हम चैप्टर पढ़ेंगे, यही कहानी है। अब हम जो है शुरू करते हैं, तो ध्यान देंगे आप सब। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास से दुखित होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए। युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए प्रतीक्षा किए थे। चिंता और प्यास में मतलब लगा हुआ था। युधिष्ठिर काफी ज्यादा परेशान थे, चिंतित हो गए थे और वह क्या कर रहे थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि युधिष्ठिर के जितने भी भाई लोग थे सभी के सभी लोग पानी पीने के लिए गए हुए थे और वो लोग जो है जब नहीं वापस आते हैं तो वो चिंता से एकदम व्याकुल हो रहे थे। उसके बाद जो है उनको भी प्यास लगी हुई थी। कैन दे हैव been subjected to a curse or are they still wandering about in the forest in search of water? उसके बाद जो है जब अपने भाइयों की काफ़ी ज़्यादा समय तक जब वह इंतज़ार जब कर लिए और जब उनके भाइयों का अता पता नहीं चला तो वह क्या करते हैं, अब वह जो है अपने आप से स्वयं में कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में आ गए या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड ऑफ डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वे प्यास के कारण मूर्छित तो नहीं हो गए, ऐसा वो सोचते हैं। वह सोच रहे हैं, कहते हैं युधिष्ठिर जी अपने आप से स्वयं में सोच रहे हैं कि क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं या वे प्यास के कारण वे मूर्छित हो गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। इन विचारों को सहन करने में असमर्थ थे, जो इस तरह के जो वह सोच रखे थे, जब उन्हें जो है सहन न हो सका
एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और जो प्यास जो थी उनको तीव्र गति से एकदम लगी हुई थी। ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर। उन्होंने क्या किया, अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और स्टार्टेड आउट, और चल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। कहाँ चल पड़े, अपने भाइयों की खोज करने के लिए, अपने भाइयों की तलाश के लिए निकल पड़े, चल पड़े। एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस पुल की ओर चल पड़े, उस तालाब की ओर चल पड़े, बड़े उम्मीद के साथ। जिधर उनके भाई लोग गए थे उधर ही जाते हैं, तो वह इस आशा के साथ जाते हैं कि वे अपने भाइयों को कहीं ना कहीं पालेंगे। यहाँ पर इस पैराग्राफ में यह बताया गया था कि युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको प्यास उनको भी लगा हुआ था, तीव्र गति से प्यास लगी थी, चिंतित से एकदम व्याकुल होते जा रहे थे और प्रतीक्षा किए। जब वे लोग नहीं आते हैं समय से, तो वे क्या करते हैं, कहते हैं कि क्या वे कहीं किसी श्राप के शिकार तो नहीं हो गए, या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, या वे कहीं प्यास के कारण मूर्छित नहीं हो गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ हो गए, और जो उनको प्यास जो थी वह तीव्र गति से खींची लाई जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश के लिए उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई लोग गए हुए थे। उस पुल की ओर निकल पड़े और बड़े उम्मीद के साथ गए थे कि वे अपने भाइयों को कहीं ना कहीं पालेंगे, पा सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking through tract full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow। युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, उसी दिशा की ओर चल देते हैं जिधर उनके भाई लोग गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वे चलते रहे, थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, उस मार्ग से चलते रहे जिस मार्ग में जंगली भालू भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे भरे हुए थे, हिरन भरे हुए थे, जंगली रीछ, भालू, चितकबरे ये सब भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और उस जंगल से गुजर रहे थे, उस जंगल में बड़े बड़े पक्षी भी थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वह कब तक चले गए, जब तक उनको जो है स्वच्छ पानी का जो है चारागाह तक नहीं पहुंच गए, नहीं मिल गया, तब तक वह जो है जंगलों से मतलब जो है गुजरते चले गए। जंगल पूरी तरह से जानवरों से भरा हुआ था, जंगली रीछ, हिरन, ये तमाम तरीके जो मतलब क्या थे, जानवर थे, वह पूरा भरा हुआ था, उससे पूरा जंगल भरा था। और वे चलते चले गए जब तक कि वे स्वच्छ चारागाह तक न पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब उनको जो है स्वच्छ पानी जब दिखा, चारागाह तक पहुंच गए, तो बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, किसकी तरह, झंडे टांगने के जो डंडे होते हैं उसके समान अपने भाइयों को जब वह उन्होंने बेहोश पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन, अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह क्या किए, वह जोर से मतलब जो है ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे और रोने लगे, विलाप करने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, उनके चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वे लोग इतने शांत पड़े हुए थे। साइलेंट एंड मौन, चुपचाप वो भी खामोश हो गए और विलाप करने लगे, रोने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउस,
उसके बाद कहते हैं रोने के आवाज में, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अभी हमारे वनवास का अंत होने ही वाला है। अबाउट टू का मतलब वाला वाली के लिए किया जाता है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब अभी हमारे वनवास का अंत होने ही वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान ने भी, देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मुझे बेसहारा कर दिया है, मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो आपको समझ में आएगी और जो है पसंद आएगी। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। फिर इसके बाद हम अगला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित होंगे। थैंक यू।